इस लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया है। ठीक है, और आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम किसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो सबसे जरूरी जो स्पेक्ट्रम है जो हमने पढ़ना है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उसकी जो है हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आखिर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले हमें मिलता कैसे। ठीक है ना, देखिए हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत में खूब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसी ही डिस्चार्ज ट्यूब है। यहां पर इसमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और हम यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो क्या होगा जब हाई वोल्टेज यहां से देंगे तो क्या होगा, ये ग्लो करेगी। इज इट ओके, ऐसा हम जानते हैं जब यहाँ पे हाई वोल्टेज हम देंगे सो हमारी ट्यूब जो है क्या करेगी, ग्लो करेगी। सो उस ग्लो करने पे जो लाइट निकलेगी, ठीक है, ग्लो करने से जो है लाइट निकलेगी, उस लाइट को जब जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास करते हैं, सो हमें जो है जिस तरीके से आपको विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम मिलता था उसी तरीके का यहां पर, तो मैं प्रिज्म की फॉर्म में दिखा रहा हूं कि वो जो है लाइट को जब सेपरेट करता है, सो हमें जो है यहां पर इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है लाइंस की फॉर्म में। बंच ऑफ लाइंस, फिर गैप आ गया, फिर बंच ऑफ लाइंस, फिर गैप। ठीक है, तो वो मतलब हाइड्रोजन को जब हमने स्पेक्ट्रम में इसमें प्रिज्म में से क्रॉस कराया तो इस तरीके से जो है हमें जो है लाइंस मिली। ठीक है, ये लाइंस दे आर बंडल ऑफ लाइंस, डिसकंटिन्यूअस है, लाइनों लाइनों का बंडल है, नंबर जरूरी नहीं है, आप कितने भी नंबर लगाइए, पांच चार पांच जो है। ठीक है ना, ये ऐसे बंडल ऑफ लाइंस, फिर गैप है, देयर इज गैप। ये देखो ये गैप है, ये लाइंस है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, यहां से लाइट एमिट हुई है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप ने उसको स्प्लिट किया। ठीक है, और फिर जो है इस तरीके से हमें जो है लाइंस मिली। और बेस्ड ऑन डिस्कवरर इनके नाम भी आए अलग अलग। क्या नाम, पहले का नाम लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज,
हम्फ्री सीरीज। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे, और भी हैं लेकिन उनके नाम नहीं है, सीरीज तो यहां पे और भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिला। कुछ पूछना तो नहीं है आपको? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, मतलब बाकी स्पेक्ट्रम से बिल्कुल अलग तरह का है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने यही समझना है कि आखिर ये स्पेक्ट्रम आया किस तरीके से। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम जो है आया किस तरीके से। अच्छा, मैं बता दूं, सेकंड लास्ट इज पी फंड सीरीज। सेकंड लास्ट इज पी फंड सीरीज। मैं आपको बता दूं कि हम जो है नेक्स्ट वीक से जो है हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस लगाई हुई हैं, है ना? आपको अभी टाइम टेबल नहीं मिला होगा, लेकिन रिवीजन क्लासेस में हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिर से रिवाइज करेंगे जीरो से। जो लोग लेट आए हैं, ठीक है ना, उनको जो है शुरुआत से करा दिया जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक करा दिया जाएगा, जितना कि हम इस वीक में करेंगे। ठीक है, तो ये सबके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब मैं उससे नेक्स्ट वीक में जो है क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो सब लोग जो है पैरेलल आ चुके होंगे। ठीक है, सो ऐसा ही किसी टाइम पे हम जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए करेंगे, ताकि जो है वो भी पूरा हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल? तो नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में क्लास इसी तरीके से लगने जा रही है। ठीक है, चलिए अब इस बात को समझते हैं कि ये सीरीज जो है किस तरीके से आए। तो यहां पर इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, मैं उसको आपको बता दूं कि होता क्या है कि जैसे आप जानते हैं, सुन लीजिए, रेगुलर क्लासेस साइड बाय साइड नहीं होंगी, एक हफ्ते का समर वेकेशन बाकियों के लिए। लास्ट इज हम्फ्री सीरीज, HUMPHREY, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, सुन लें। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जैसे इलेक्ट्रॉन ने, समझते जाइएगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ने किसी लेवल पर जाना है, जैसे मान लो ये पहला लेवल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ने सपोज हायर लेवल में जाना है, तो जब भी वो जाएगा, जैसे मान लो उसको चौथे लेवल में जाना है, सो उसके जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो सीधे सीधे जाए। मतलब ये नहीं होगा कि भाई चौथे लेवल में जाना है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, पहले वो यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां गया। ठीक है ना, इस तरीके से दिस इज नॉट अलाउड। जाने का तरीका सिर्फ ये कि जब भी इलेक्ट्रॉन को किसी लेवल में जाना है, तो ग्राउंड स्टेट से एक ही जंप में जो है उसको उस लेवल में जाना पड़ेगा। चाहे फर्स्ट से सेकंड में जाना है, फर्स्ट से थर्ड में जाना है, ये नहीं हो सकता कि थर्ड में जाए, पहले सेकंड में रेस्ट करे, फिर थर्ड में जाए। ये नहीं यार, थक गए, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है, तो रेड बुल, ठीक है, और उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक ही झटके में ऊपर जाए, सिंगल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? लेकिन लेकिन दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में आएगा, ये तो है ना, ये तो है असेंडिंग। जब इलेक्ट्रॉन असेंड करता है, हायर लेवल में जाता है, लेकिन डिसेंडिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिसेंडिंग के टाइम पे जैसे मान लो चौथे से पहले में आना, तो इलेक्ट्रॉन ये भी कर सकता है, जैसे इट इज 4 3 2 1, इलेक्ट्रॉन ये भी कर सकता है कि चौथे से फर्स्ट में आए, सुनते जाइए आप मेरी बात, सीधे आए। इलेक्ट्रॉन ये भी कर सकता है कि वो ऐसे आए तीसरे में, फिर तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में। और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी कर सकता है
कि वो जो है जैसे पहले यहां से दूसरे में आ जाए फिर यहां से आ जाए, तो मतलब एवरीथिंग इज राइट। नीचे आने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जैसे आना है, जैसे स्टेप में जाना है, मतलब लेकिन नीचे आता रहे बस। मतलब 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, या 4 से 3, 3 से सीधा 1, या 4 से 2, 2 से 1। इज इट ओके? क्या आपके समझ में बात आ गई कि जब ऊपर जाएगा एक ही झटके में जाएगा, नीचे आएगा तो मनमानी करता हुआ आएगा, इस पे किसी का जोर नहीं है कि वो कैसे आए। ठीक है, मतलब कोई किसी एटम में ऐसे आ जाएगा, किसी में ऐसे आ जाएगा, ठीक है, किसी में ऐसे आ जाएगा। इज इट ओके? मतलब अपनी मनमानी करता हुआ आएगा, लेकिन जाएगा तो एक झटके में जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए अब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। देखो, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नील्स बोर ने क्या दी? स्पेक्ट्रम के बारे में नील्स बोर ने एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से दी। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि जैसे मान लो ये कोई लेवल है, एक मिनट। आप ध्यान से समझिएगा। अब ये मान लो पहला लेवल है, n इज इक्वल टू फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ। ये मान लो इन्फिनिटी है ना भाई, किसी को हमने इनफाइनाइट भी लेना है। तो अपने बोर ने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी, आप समझते जाइएगा यहां पर। बोर ने कहा कि यहां पर जब, एक मिनट, इसको भी इसको भी डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूं, फिर जो है, चलो हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। देखो, तो इसको उसने कहा कि ल- अपना लाइमन सीरीज तब आता है, पहले आप एक सिचुएशन समझिए कि आपने एनर्जी दी, जो आप डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें आप एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को और हायर लेवल में जा रहे हैं, है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हर किसी लेवल में मौजूद है। सुन, पहले आपको एक बात समझनी है कि उस ट्यूब में करोड़ों के हिसाब से हाइड्रोजन एटम्स हैं, जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहले तो वो ग्राउंड लेवल में थे, लेकिन जैसे ही आपने उनको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो किसी का इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में है, किसी के थर्ड लेवल में है, किसी का फोर्थ में है, किसी का 10th में है, किसी का 50 है, किसी का इनफाइनाइट लेवल पे है। मैं पहले बोल चुका हूं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स इन एन एटम, है ना। तो मतलब जैसे 50,000 का दूसरे लेवल में है, 50,000 तीसरे में है, 50,000 चौथे में, ऐसे रफली। ठीक है, तो मतलब हर लेवल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है और बहुत ज्यादा टाइम तक, एक तो वो हायर लेवल में रह नहीं सकता, पहली बात है ना, बहुत ज्यादा टाइम तक जो है हायर लेवल में रह नहीं सकता, तो उसको 10⁻⁸ सेकंड्स में नीचे आना ही आना है। और जब वो नीचे आएगा, सो एनर्जी विल बी एमिटेड। ठीक है, अब बोर ने कहा कि ये मैं हजारों एटम्स की बात इसी एक ही डायग्राम में कर रहा हूं, कि उन हजारों एटम्स में, करोड़ों एटम्स में, जब भाई ये मैंने आपको पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉन जब भी नीचे आएगा तो मनमानी करेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एटम्स में ऐसा तो होगा ही कि वो सीधे ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, है ना। भाई जब हर जम पॉसिबल है, तो मान लो 50,000, 100, 1 लाख एटम्स में ऐसा भी हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी में सीधे फर्स्ट में आ रहे हैं। जैसे कुछ में सेकंड में है तो वो फर्स्ट में आ गए, कुछ में थर्ड में है वो फर्स्ट में आ गए,
कुछ में फोर्थ में है तो वो फर्स्ट में आ गए। देन ऐसे ही इनफाइनाइट लेवल से मान लीजिए जो है आ गए। तो इस तरीके से जो है किसी भी हायर लेवल से सीधे सीधे जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो हमें सीरीज ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? ठीक है। अच्छा, और सुने दूसरी बात। एक 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 ये मैंने कहा मैं करोड़ों एटम्स की बात इकट्ठे ही कर रहा हूं, है ना। अभी किसी एटम में तो होगा कि फोर्थ से जंप करेगा ग्राउंड में, ठीक है, मान लो 50,000 में फोर्थ से ग्राउंड में किया, 60,000 में 3 से ग्राउंड में किया। जब सारी तरह के जंप्स हो रहे हैं तो कुछ जंप्स ऐसे भी होंगे ना जो सीधे ग्राउंड स्टेट पे हो रहे होंगे, तो हम सिर्फ उनको अभी ये कर रहे हैं, उनका सेट बना रहे हैं। इज इट ओके? तो यहां पर जब भी डायरेक्ट जंप टूवर्ड्स ग्राउंड स्टेट होता है तो लाइमन सीरीज आता है। और सुनिए, लाइमन सीरीज में एक बात आपको और ध्यान रखनी है। तो मतलब यहां पर आप देखें कि सो जो आपको स्पेक्ट्रम में जो लाइंस अब दिखेंगी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन दिखेगी यहां पर इट इज लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज में आप देखिए जो N1 है वो 1 है, मतलब जिसमें आना है वो फर्स्ट लेवल है, और जहां से आना है N2 यहां पर होगा सेकंड लेवल, हो सकता है थर्ड लेवल, हो सकता है फोर्थ, हो सकता है फिफ्थ, हो सकता है टिल इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आने लगी मेरी बात? क्योंकि ये ही जो जंप्स होंगे जब वो लैम्डा एमिट करेंगे वो आपको स्पेक्ट्रोस्कोप में दिखेगा। सो वो जो स्पेक्ट्रोस्कोप में दिखेगा वो ये है। ठीक है। अच्छा, समझ आ रही है मेरी बात? और सुने, और यहां पर देखें आप, और यहां पर जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा, ठीक है, इसको हम एक तो हम इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स क्यों बोलेंगे जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा? क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में एनर्जी गैप जो है, सुन लो आयुष्मान। अच्छा, आयुष्मान कह रहा है, 1 मिनट के बाद मैं आयुष्मान रिपीट कर रहा हूं, जस्ट मुझे थोड़ा सा औरों को समझाने दो। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो जो वेवलेंथ एमिट होगी, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप सबसे कम है, थर्ड और फर्स्ट में ज्यादा है, फोर्थ और फर्स्ट में और ज्यादा है। सो इसलिए जो इन्फिनिटी टू फर्स्ट वाली होगी वो लैम्डा मिनिमम होगी। आपको बात समझ में आ गई? देखो आयुष्मान जी, मैं ये कह रहा हूं कि करोड़ों के हिसाब से एटम्स हैं, ठीक है, उन करोड़ों में पहले हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में तो एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी ने, जब उनको लोअर लेवल में आना है, मैंने कहा हर लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तुम अपने दिमाग में रख लो कि ग्राउंड स्टेट में भी है, फर्स्ट में भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10, 20, इन्फिनिटी तक जो है लेवल्स हैं। हर एक हाइड्रोजन में इन्फिनिटी तक लेवल्स है मान लो, ठीक है। ऐसे इन्फिनिटी ऐसे मान ले हाइपोथेटिकल, ठीक है, 50 मान ले इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कुछ हाइड्रोजन एटम्स में ऐसा होगा जहां पे मैंने कहा कि एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, तो सीधे ग्राउंड स्टेट में जंप होगा, कुछ में होगा कि नहीं? और जो जंप होगा उनमें वो एक, हाँ, एनर्जी मैक्सिमम होगी। उनसे जो लाइट निकलेगी, उनसे जो लाइट निकलेगी उनकी जो वेवलेंथ जब हम जज करेंगे तो वो ये आएगा। सो मतलब अपने लाइमन सीरीज में ये वाली लाइन जो है ये लैम्डा मिनिमम है, और ये वाली जो लाइन है दैट इज लैम्डा मैक्स। इज इट ओके? देयर इज रेंज,
इसको भी हम सॉल्व करेंगे, अभी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इसके, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। बट रेंज हो गई, N1 1 होगा, N2 2 3 4 इंफिनिटी तक। क्या आपको लाइमन सीरीज समझ में आ गया? हाँ, इंफिनिटी पे N1 से ज्यादा होगा, बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो एनर्जी लेवल इंक्रीज, इन्फिनिटी पे लेवल एनर्जी जीरो होती है, इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो होती है। सही है, पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं ना, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। अच्छा सुनो, अब आती है दूसरी बारी। अब क्या है, जब सीधे थर्ड से सेकंड में आए, या भाई कुछ ऐसे भी होंगे ना, या तो फोर्थ से सेकंड में आए, या फिफ्थ से सिक्स से सेवन से, किसी भी लेवल से जब सेकंड में आए, तो हमारे पास जो है, जो सीरीज ऑब्टेन होगा, दैट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। इज इट ओके? अब बाल्मर सीरीज में भी यही है कि ये उसका लैम्डा मैक्स होगा और ये लैम्डा मिनिमम होगा। सो मतलब आप किसी भी लेवल के लिए देख लें कि उसके लिए जो लैम्डा मैक्स होगा, उसके लिए जो N2 होगा, N2 इज इक्वल टू, कि फॉर लैम्डा मैक्स N2 इज इक्वल टू N1 प्लस वन। मतलब अगर N1 लाइमन में 1 है तो लैम्डा मैक्स के लिए N2 हम 2 पुट करेंगे। ऐसे ही इसमें N1 अगर 2 है तो लैम्डा मैक्स के लिए 3 पुट करेंगे, है ना। एंड फॉर लैम्डा मिनिमम N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। भाई ये हमने वो इक्वेशन कर ली, इट इज टिल लेवल 2, मतलब 1 मिनट, मैं करवाता हूं इसको, ठीक है। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हो पूछो जल्दी से। तो ऐसे ही सुन लो, यू आर नॉट आस्किंग। सो ऐसे ही जब किसी भी हायर लेवल से थर्ड लेवल में आएगा, मतलब एनी लेवल, मिड की जो भी होंगी, चौथी पांचवी छठी, ठीक है ना, तो यहां पर पास्चन सीरीज होगी। इज इट ओके? तो मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं, अभी सुनिए, कि जो अपना बाल्मर सीरीज है, उसके लिए N1 होगा 2 एंड N2 होगा 3 4 5 टिल इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। पहले बोलो बेटा जी, ये बात समझ में आई कि नहीं? और लाइमन सीरीज का ये लैम्डा मिनिमम होगा और लाइमन का ये लैम्डा मैक्स होगा। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? मैक्सिमम और मिनिमम समझ नहीं आया कुलमीत को, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं आया। देखो कुलमीत, मैक्सिमम वेवलेंथ तब एमिट होगी जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो है, हाँ लक्ष्य, ये सही बात है कि 10⁻⁸ सेकंड्स में जो है, ठीक है, आयुष्मान को भी ये बात समझ नहीं आई। देखो, हमने एक फार्मूला किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये फार्मूला हमने किया था कि नहीं? ये फार्मूला याद है कुलमीत? तो ये फार्मूला याद है। तो हमने कहा कि जैसे मान लो किसी हायर लेवल से N1 में इलेक्ट्रॉन ने आना है, तो मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब यहां पर N1 तो 1 नहीं होगा, N1 हमेशा 1 हो गया, जैसे लाइमन के लिए N1 हमेशा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं, तो मेरा डेल्टा ई मिनिमम होता है। अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी पुट करता हूं, क्योंकि 1/∞² इज 0, तो फिर ये सीधे सीधे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ही मेरी एनर्जी हो जाती है, एनर्जी गैप मैक्सिमम हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो?
हाँ, आयुष्मान कह रहा है कि लाइमन और बाल्मर सीरीज में डिफरेंस क्या है। देखो, लाइमन और बाल्मर सीरीज में इस लेवल का डिफरेंस है। देखो, लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू 1 स्क्वायर होगी, बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 होगी। ये बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली टू सेकंड लेवल जब आए तभी जो है बाल्मर सीरीज। इजी टॉपिक, आगे बात समझ। लाइमन में N1 की वैल्यू 1 होगी, ये फार्मूला ना, और बाल्मर में N1 की वैल्यू 2 होगी। ये चलिए समझ में आ गया। ऐसे ही अब मुझे लगता है लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूं कि पास्चन सीरीज में क्या होगा। अपने पास्चन सीरीज में होगा जी, N1 की वैल्यू होगी 3 एंड N2 की वैल्यू होगी 4 5 6 टिल इंफिनिटी। एंड देन जो अपना ब्रैकेट सीरीज है, N1 की वैल्यू होगी 4 एंड N2 की वैल्यू होगी 5 6 7 टिल इंफिनिटी। ऐसे ही पी फंड सीरीज, ठीक है। और यहां पर मैं बता दूं, देखो, ये जो लाइमन सीरीज है, जो अपना लाइमन सीरीज है, वो यूवी रीजन में लाई करता है। कहां पर? यूवी रीजन। जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, सारे का सारा। ठीक है, और ये सारे जो है, फिर ये सारे इंफ्रारेड रीजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अब बेटा जी? समझ में आ गया? ओके, नोट कर लें। नोट कर लें आप। कीजिए कीजिए। आगे बढ़े, मिटा दूं मैं?
अब सुने, मैं वापिस बात पे आ रहा हूं जो हमने पहले किया था कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये लेवल कोई N2 लेवल है, ये लेवल कोई N1 लेवल, सही है, और इट इज सम हायर लेवल E2, इट इज सम लोअर लेवल E1। इसकी जो एनर्जी है हम लिख सकते हैं -13.6 इंटू Z² अपॉन N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही इसकी एनर्जी लिख सकते हैं -13.6 इंटू Z² अपॉन N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है। सो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, सो सम एनर्जी विल बी एमिटेड, जिसको हमने कहा था कि फोटोन की फॉर्म में एनर्जी एमिट होगी। वो जो एनर्जी होगी दैट विल बी E2 माइनस E1। क्या होगी एनर्जी? E2 माइनस E1। सुनते जाइए। सो इसको हमने कहा था कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दैट इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 13.6 इंटू Z² अपॉन N1 स्क्वायर। 1 मिनट।
अच्छा सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। अच्छा सुन लो अब। सो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है। सो ऐसे में जब ये आएगा, ठीक है, अभी आप सुनते जाइए, ये तो हमने पहले भी निकाल लिया हुआ है, सही है। ये फार्मूला याद है सबको कि नहीं, कि डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब सुन लो, अब हम एक बात जानते हैं कि इससे हम जो डेल्टा ई होगी दैट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि जो भी फोटोन निकलेगा ये, सो दैट मीन्स हम इसको अगर रीअरेंज करेंगे, ठीक है, हम लिख ले रहे हैं एज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सुनते जाओ। सो 1/लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटू एच सी। सही है बात। सो लेट इट बी, ठीक है, ये आपको बात जो है, एक मिनट। सो यहां पर अगर हम, सुन लीजिए, अगर हम ऐसा करते हैं, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो हम क्या करते हैं, वी कैन राइट हेयर के 1/लैम्डा इज इक्वल टू, एक मिनट, डेल्टा ई अपॉन एच सी आर, डेल्टा ई अपॉन एच सी। सो दैट मीन्स डेल्टा ई अपॉन एच सी है, सो दैट इज इक्वल टू 13.6, ठीक है, 13.6 अपॉन एच सी इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। 1/लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एच सी इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है। सो ऐसे में ये जो टर्म है, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया कि नहीं, सही, यस और नो? ओके। सो दिस टर्म इज कॉल्ड आर। R is called Rydberg constant. इसकी जो वैल्यू होती है, R की जो वैल्यू होती है दैट इज 109,678 पर सेंटीमीटर और 1.11 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन के लिए तो 1.1 भी ले सकते हैं, 1.11 भी ले सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए 1.11 1.1 भी लेंगे चलेगा, ठीक है। आर की वैल्यू हम ज्यादा इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स हम लोग इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 1/लैम्डा वेव नंबर है ना, 1/लैम्डा तो वेव नंबर हो गया, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो इस इक्वेशन को जो है हम अपने काम के लिए याद रखें।
चलिए, सूजल को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब क्वेश्चंस देखेंगे तो बात बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं हेल्प करता हूं आपकी, साथ साथ में आप कर सकते हो इसको, बट लेट मी टेल यू हाउ टू प्रोसीड। सो यहाँ पर जो N2 है वो ऑलवेज बिगर वैल्यू ही है, मतलब हम ये ध्यान रखें कि ऑलवेज N2 इज बिगर देन N1। सो ऐसे में N2 की वैल्यू होगी हमारे पास 5। N1 की वैल्यू कितनी होगी? N1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है 2। और साथ में Z की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। सो जब हम अब सॉल्व करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू 13.6। एक मिनट, R, मतलब मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मेरे को ज्यादा आसान क्या लगता है? मेरे को इस फार्मूला से ज्यादा आसान ये लगता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, 1/N1 कितना है? 2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। आप देखिए कितना आएगा ये, 13.6 इंटू 4 इंटू, ये कितना होता है? ये कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 21/, नहीं नहीं नहीं, 21/100 ना। हाँ, चलो 21/100। सो ये 25 से कट भी गया, सो ये आ गया 13.6 इंटू 21/25। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को ये थोड़ा सा कंफर्टेबल क्यों लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब हमने लैम्डा निकालना है जो कि आंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दैट इज 13.6 इंटू 21/25। ठीक है, कैन यू फाइंड द आंसर? आंसर 11.42। नहीं, मुझे बड़ी वैल्यू लग रही है। अच्छा, इसका 11.42 आ रहा है। ओके, चलो इसको निकालो।
108.58, someone is saying me 108.58. अक्षित, जस्ट चेक दिस। ऐसे दूसरे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। 108.58 दिया जा रहा है मुझे आंसर, तो नकुल थोड़ा सा इसको चेक करो। ठीक है, सो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सॉल्व करना आ रहा है। इज इट ओके? 1085.8। अब यार ये देख लो 1085.8 आंगस्ट्रॉम ये है। चलो नाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कैलकुलेशन ऐसी है, मुझे लगता है जो आसान हो जाती है, कोई बात नहीं। देखो, जब भी बाल्मर लाइमन जो है ना, वो हाइड्रोजन के लिए है, मैंने ऐसे प्रिकॉशन के लिए हाइड्रोजन वर्ड लिख दिया, ठीक है। अदरवाइज जब भी लाइमन बाल्मर है, क्योंकि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो अंडरस्टूड है कि वो Z1 ही होगा। बट चलिए, लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम हमने जो है निकालना है, सुन लीजिए। सो अगेन यहां पर हमने फॉर लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन करनी है हमने। N1 जो है यहाँ पे 2 होगा, और N2 क्या होगा? 2 प्लस 1 दैट इज 3। मैंने कहा था N1 प्लस 1, सो 3 हो गया। सो ये आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, और जो ये आएगा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। ठीक है ना, तो ये आंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आप इस आंसर को निकालिए इसको कैलकुलेट करके। और वैसे ही सुन लो, फॉर लैम्डा मिनिमम हम निकालेंगे N1 इज इक्वल टू 2, N2 इज इंफिनिटी। सो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 4। सो लैम्डा मिनिमम जो आएगा 12,400 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 4। एक मिनट, क्या यही होगा? यही आ रहा है, ठीक है। लग नहीं रहा मुझे, चलो यही आएगा, ठीक है, आंगस्ट्रॉम में। सो फाइंड व्हाट आर द वैल्यूज, वैल्यूज निकालो। 6595.7। और ये मिनिमम 5835.29। निकालो निकालो यार, ढंग से निकालो इसकी वैल्यू।
मुझे लगता है जो मैंने लिखी थी वही सही है। थ्री सिक्स फोर सेवन पॉइंट जीरो फाइव। ये कितना है? 6595.74। दैट्स राइट। तो जो अपने विजिबल की रेंज भी होती है, मैं बता दूं, जो अपने विबग्योर की रेंज होती है वो होती है लगभग 3800 आंगस्ट्रॉम टू 7600 आंगस्ट्रॉम तक। सो आप देख रहे हो कि ये लगभग हमारा 3647 आंगस्ट्रॉम से लेके और लगभग जो है 6595 आंगस्ट्रॉम तक जो है हमारा बाल्मर सीरीज आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये लगभग विजिबल रीजन में ही लाई कर रहा है, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि हमारा बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में लाई करता है। सो आप देख सकते हो कि यहां पर वो लगभग विजिबल रीजन में ही है, लगभग उसकी सारी वेवलेंथ है ना। इज इट ओके? समझ आ रही है बात? कुछ पूछना हो? ऐसे आप सुन लो, ऐसे आप मुझे हर सीरीज की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल के दीजिए। ऐसे आप जो है मुझे हर एक सीरीज की, लाइमन की भी, बाल्मर की हमने निकाल दी, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्रे, हर एक की निकाली। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, अभी 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 10 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं 10 मिनट बाद जो है आपसे पूछूंगा ये अभी। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया। निकालिए निकालिए।
सो आप ऐसा कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। आज यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। वैसे जैसे लास्ट टाइम आपने भेजे थे, जल्दी जल्दी भेजने हैं, कम ही लोग भेजते हैं। देखो 15 मिनट के अंदर मुझे आ जाने चाहिए, अदरवाइज मैं देखूंगा अपनी बाकी, ठीक है। आर्मस्ट्रांग में भेज दें, डन। चलिए, ओके, बाय बाय।